Hello bachcho, let's set the given question. The question says a beam of light consisting of two wavelengths 6500 angstrom and 5200 angstrom is used in double slit experiment. 1 angstrom is 10 raised to minus 10 meter. The distance between the slits is 2 mm and the distance between the plane of the slits and the screen is 120 centimeter. First, we need to find the distance of the third bright fringe on the screen from the central maximum for the wavelength 6005 angstrom. Second, what is least distance from the central maximum where the bright fringes due to both the wavelength coincide. So यहाँ पे we need to understand कि जो ब्राइट फ्रिंजेस के बारे में बात हो रही है यहाँ पे, और दैट इज वी हैव टू अंडरस्टैंड के फ्रिंज विड्थ दैट इज बीटा इज गिवन बाय द फॉर्मूला लैम्डा डी बाय स्मॉल डी. यहाँ पे कैपिटल डी जो है वो स्लिट का डिस्टेंस फ्रॉम द स्क्रीन और स्मॉल डी इज डिस्टेंस बिटवीन द टू स्लिट्स और लैम्डा जो वेवलेंथ है लाइट की वो. सो यहाँ पे फॉर द बीटा को हम कहते हैं फ्रिंज विड्थ या बैंड विड्थ भी हम इसे कहते हैं. सो बेसिकली बीटा इज व्हाट इट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव bright band or dark band. So ये relation we will be using in this given question. So to begin with we have been given with two wavelengths. So लेकिन हमें first part of the question that is A part में for lambda as a 6500 angstrom we need to find third bright fringe. ऑलराइट, सो अगर हम बात करें थर्ड ब्राइट फ्रिंज की, लेट सपोज दिस इज द स्क्रीन, ये सेंट्रल है, ये फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज अगर यहाँ है, सेकंड यहाँ है, थर्ड यहाँ है. सो डिस्टेंस बिटवीन द टू ब्राइट फ्रिंज दैट इज सेंट्रल से अगर हम बात करें इसकी, सो दिस इज व्हाट द बीटा इज. सो अगर हम बीटा को 1 2 and 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं, सो वी विल बी गेटिंग द थर्ड ब्राइट पॉइंट. ऑलराइट, सो यहाँ पे जस्ट हमें बीटा को 3 से मल्टीप्लाई करना होगा बिकॉज ऑल द डिस्टेंस बिटवीन द टू टू कंसेक्यूटिव ब्राइट बैंड इज बीटा, जिसे हम बैंडविड्थ या फ्रिंज विड्थ भी कहते हैं. ऑलराइट, सो फ्रॉम हियर वी कैन से देयरफॉर बीटा विल बी इक्वल्स टू लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी. अगर हम केयरफुली एनालाइज करें, सो वी हैव बीन आल्सो गिवन विद द वैल्यू ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट इज 2 mm, यानी कि स्मॉल डी हमें गिवन है 2 mm, दैट इज 2 × 10⁻³ मीटर्स. और वी हैव बीन आल्सो गिवन विद द स्क्रीन का डिस्टेंस गिवन है 120 सेंटीमीटर, दैट इज 1.2 मीटर. सो कैपिटल डी गिवन है 1.2 मीटर्स. ऑलराइट, अब ये वैल्यू को जस्ट वी हैव टू सब्सटीट्यूट, देयरफॉर वी कैन से बीटा विल बी इक्वल्स टू लैम्डा की वैल्यू 6500 है, दैट इज वी कैन मल्टीप्लाई इट विद 10⁻10. सो ये हो जाएगा 65 × 10⁻8. ऑलराइट, इनटू कैपिटल डी की जो वैल्यू है वो गिवन है 1.2 डिवाइडेड बाय स्मॉल डी की वैल्यू हमारे पास है 2 × 10⁻3. ऑलराइट, सो दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी 39 × 10⁻5 in meter, right? But we are interested in calculating the distance of third bright fringe, so we can say therefore third bright fringe will be at a distance, let's say beta dash, and it will be equals to 3 times of beta, and that will be equals to 117 × 10⁻5 meter. और इसको हम क्या लिख सकते हैं 1.17 × 10⁻3 meter, right? So this is the answer to the first part of the question. अब second part में हमसे पूछ रहा है what is the least distance from the central maxima where the bright fringes due to both the wavelength coincides. Alright, so इस क्वेश्चन को समझने के लिए let's suppose we have two wavelength, that is lambda 1 as 6500 angstrom और दूसरी wavelength हमारे पास है lambda 2 as 5200 angstrom. Alright, अब यहाँ से अगर मैं बात करूँ इस wavelength के लिए bright fringe का जो distance होगा वो कितना होगा. सो वी कैन राइट, लेट्स सपोज वो डिस्टेंस होगा y1, सो y1 कैन बी रिटन एज y1 इक्वल्स टू n लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी. ऑलराइट, अब यहाँ पे जो है लैम्डा उसे हम लैम्डा 1 ले लेते हैं और सिमिलरली यहाँ के लिए हम कह देते हैं कि लेट्स से y2 डिस्टेंस पे इसका ब्राइट फ्रिंज फॉर्म हो रहा होगा, तो हम यहाँ पे इसको मान लिया है हमने n1, तो इसको हम मान लेंगे n2. अब हमें ये n1 n2 पता नहीं कि कितने ब्राइट फ्रिंज वहाँ पे बन रहे, कितना ब्राइट फ्रिंज है ये. सो वी कैन राइट लैम्डा 2 डी बाय स्मॉल डी. अब जस्ट वी नीड टू सब्सटीट्यूट द वैल्यूज ओवर हियर, सो वी कैन राइट y1 विल बी इक्वल्स टू n1 तो नहीं पता, ऐसे ही रख देंगे, n1 वी डोंट नो, सो ऐसे ही रखेंगे. लैम्डा 1 6500 एंगस्ट्रॉम है, सो वी कैन राइट दिस हैज टू बी 6500 10⁻10 मीटर्स में आ गया ये. कैपिटल डी 1.2 है, स्मॉल डी
स्मॉल डी अगर हम ध्यान से देखें सो इट वाज इक्वल्स टू 2 × 10⁻³ 2 × 10⁻³ और सिमिलरली अब यहाँ पे भी अगर हम देखें y2 की वैल्यू सो वी कैन राइट n2 और ये हो जाएगा हमारे पास 5200 इंटू 10⁻10 इंटू 1.2 डिवाइडेड बाय 2 × 10⁻³ अब क्योंकि ये दोनों कोइंसाइड हो रही हैं वहाँ पे सो वी विल से y1 विल बी इक्वल्स टू y2 क्योंकि डिस्टेंस सेम होना चाहिए। अगर ऐसा है सो वी कैन राइट n1 और इंटू 6000 बाकी सारी चीज़ें कट जाएंगी सो वी विल गेट n1 6500 इक्वल्स टू n2 5200। सो फ्रॉम हियर वी कैन से n 5n1 विल बी इक्वल्स टू 4n2 यहाँ पे मल्टीप्लाई है 4n2। अब ये इक्वेशन सेटिस्फाई करने के लिए वी कैन से n1 को कितना होना पड़ेगा 4 एंड n2 को कितना होना पड़ेगा 5। ये लीस्ट के लिए हमने चेक किया बिकॉज वी हैव टू फाइंड द लीस्ट डिस्टेंस। अब फाइनली वी कैन से नाउ देयरफॉर अब हमारे पास n1 n2 की वैल्यू मिल चुकी है सो आइदर वी कैन पुट इट इन दिस और इन दिस सो वी कैन से लेट सपोज y1 विल बी इक्वल टू क्योंकि डिस्टेंस सेम है बिकॉज दे आर कोइंसाइडिंग 4 इंटू लैम्डा 1 की जो वैल्यू है वो है 6500 और इसको डायरेक्टली हम लिखे तो 65 इंटू 10⁻8 इंटू कैपिटल डी जो है हमारे पास 1.2 है डिवाइडेड बाय दिस विल बी 2 इंटू 10⁻³ एंड ये वैल्यू जो हमें मिलेगी वो मिलेगी 156 इंटू 10⁻5 मीटर। So this is the answer to the question. I hope you understood the solution. All the best.